देश में धर्मांतरण की साजिश को लेकर हर दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूपी में एक के बाद एक कई धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जो सुनियोजित तरीके से देश में धर्म परिवर्तन का नेटवर्क चला रहे थे। यूपी के बलरामपुर में छांगुर का धर्मांतरण गैंग, जो इंटरनेशनल ताल्लुक रखता था, जिससे विदेशों से फंडिंग मिलती थी। इसके अलावा धर्मांतरण का आगरा गैंग, जो आईएसआईएस की तर्ज पर धर्म परिवर्तन का खेल खेलता था। इन दोनों धर्मांतरण गैंग को लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हैं। आज हम धर्मांतरण के लेडी गैंग का खुलासा करेंगे। छांगुर और आगरा गैंग की महिला ब्रिगेड बहुत ही शातिराना अंदाज में धर्म परिवर्तन कराती थी। ये साम दाम दन भेंट की रणनीति से लड़कियों और लड़कों को फंसाती थी और जबरन धर्मांतरण कराती थी, और बात न मानने पर फर्जी मुकदमों के जाल में फंसाकर सामाजिक और आर्थिक रूप से तोड़ने की साजिश रची थी। धर्मांतरण के लेडी गैंग की खोलती हैं क्राइम फाइल्स। यूपी में अवैध धर्मांतरण के कई गिरोहों का खुलासा हुआ है। छांगुर और आगरा गैंग ने अब तक हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया। ये दो तस्वीरें यूपी में दो बड़े धर्मांतरण गैंग की हैं। पहली तस्वीर बलरामपुर के जलालुद्दीन छांगुर गैंग की, जिसका नेटवर्क देश के साथ साथ विदेशों तक फैला है। इसे विदेशों से सैकड़ों करोड़ की फंडिंग होती रही है। धर्मांतरण के साथ साथ ये हवाला और जमीन कब्जा करने का भी काम करता था। इसकी राइट हैंड नसरीन नीतू इसकी सबसे बड़ी राजदार है। नसरीन और उसके पति नवीन जमालुद्दीन के नाम पर देश और विदेश में कई बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी है। नसरीन ने अपनी लेडी गैंग बना रखी है और वो हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराती थी। दूसरी तस्वीर है धर्मांतरण के सबसे खतरनाक आगरा गैंग की, जिसके मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान कुरैशी समेत अब तक कुल 14 लोगों को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी भी अपनी एक लेडी गैंग है, जो युवाओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराती थी। सबसे पहले बात धर्मांतरण के छांगुर गैंग की, जिसने 4000 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया। छांगुर गैंग में धर्मांतरण के लिए एक लेडी गैंग थी, जिसकी सरगना नसरीन नीतू थी। नीतू और उसके पति नवीन का धर्म परिवर्तन खुद जलालुद्दीन छांगुर ने किया था। नीतू नसरीन बन गई और वो छांगुर की सबसे करीबी थी। नसरीन अपने लेडी गैंग के जरिए भोली भाली हिंदू लड़कियों को फंसाकर डराकर जबरन धर्म परिवर्तन कराती थी, और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर अब छांगुर की लेडी ब्रिगेड है। उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा के द्वारा जबरन धर्मांतरण के मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब एटीएस के रडार पर छांगुर बाबा गैंग की वो महिलाएं हैं जो लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराती थी, बल्कि विरोध करने वाले लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ने की रणनीति बनाती थी। इन महिलाओं में पिंकी, हाजिरा, रकीबा उर्फ गुड़िया जैसे नाम सामने आए हैं, जो छांगुर बाबा की राइट हैंड कहे जाने वाली नीतू उर्फ नसरीन के इशारों पर काम करती थी। धर्मांतरण गिरोह की पड़ताल में यह बात सामने आई कि छांगुर नेटवर्क की महिलाएं लेडी मॉड्यूल के रूप में काम करती थी। पिंकी, हाजिरा और गुड़िया उर्फ रकीबा जैसे नाम लगातार सामने आ रही हैं, जिन पर भोली भाली महिलाओं और बच्चों को झांसा देकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। इन महिलाओं की खास भूमिका धर्मांतरण के लिए भावनात्मक दबाव बनाना, फर्जी मदद का लालच देना और सामाजिक बहिष्कार की धमकी देना है। सूत्रों के मुताबिक इस लेडी गैंग को नीतू उर्फ नसरीन नियंत्रित करती है, जो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता और महिला अधिकारों की आवाज बताकर छिपे हुए एजेंडे को अपने अंजाम देती थी। छांगुर गैंग ने हजारों मासूम हिंदू लड़कियों को लव जिहाद, धमकी और चालबाजियों के जरिए इस्लाम धर्म में परिवर्तित करा दिया। उन्हें खाड़ी देशों में भेजा और इनके परिजन और पुलिस आज भी इनकी तलाश कर रहे हैं।
फिलहाल एटीएस की टीम इस पूरे नेटवर्क के 9 से ज्यादा फरार सदस्यों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। साथ ही सूत्रों की माने तो कुछ आरोपियों के राजनीतिक संपर्क भी सामने आए हैं, जिसको लेकर एजेंसियां गहराई से जांच कर रही हैं। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद अब इस धर्मांतरण रैकेट के राज परत दर परत खुलते जा रहे हैं। धर्मांतरण का सबसे खतरनाक आगरा गैंग आईएसआईएस मॉड्यूल पर धर्मांतरण का काम करता है। इस गैंग के सदस्यों का काम पहले से ही तय होता है और जिसकी उन्हें बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें लव जिहाद टीम, फंडिंग टीम, लीगल टीम थी। गैंग के सदस्य इस यूनिट में बढ़कर अपना काम करते थे। आगरा एसटीएफ ने 6 राज्यों से इस गैंग के 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इसका मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान कुरैशी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उस वक्त भी इसके कब्जे में एक हिंदू लड़की थी। आगरा एसटीएफ ने इस बड़े धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश किया। अब इससे पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो बताया जा रहा है कि पूरे देश में धर्मांतरण का ट्रिपल सेल फैला हुआ है। फिलहाल 7 राज्यों में दर्जनों लड़कियों को पुलिस ने ट्रेस किया है। उनकी लगातार काउंसलिंग कराई जा रही है। कई लड़कियां बेहद ही कट्टर हो चुकी हैं। काउंसलिंग का भी उन पर आसानी से असर नहीं हो रहा है। इस गैंग में पढ़ी लिखी लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस से एमएससी करने वाली एसबी कृष्णा कश्मीरी छात्राओं के संपर्क में आई, जिन्होंने उसका ब्रेन वॉश कर उसका धर्मांतरण कर दिया। वो एसबी कृष्णा से आयशा बन गई और अब वो धर्म परिवर्तन का काम करती है और साथ ही इस गैंग का फंडिंग का काम देखती है। ये अपने जाल में फंसाकर लड़के और लड़कियों का धर्मांतरण कराती है। इसी लेडी गैंग के जाल में फंसकर जयपुर के पीयूष ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया और वो पीयूष से मोहम्मद अली बन गया और कोलकाता में दीनी तालीम दे रहा है। लेकिन अब वो हिंदू धर्म में वापसी करना चाहता है। लेकिन लेडी गैंग में शामिल लड़कियों की काउंसलिंग और उनके माँ बाप से भी उनको मिलाया गया, फिर भी वो धर्मांतरण के जाल में ऐसी फंसी कि वहां से उनका निकलना मुश्किल हो रहा है। आगरा पुलिस और यूपी एटीएस ने मिलकर एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्से, चाहे वो दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या पश्चिम बंगाल हो, यहाँ पर अवैध धर्मांतरण का धंधा चला रहे थे। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस गैंग में तमाम मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया गया था। यह महिलाएं हिंदू युवकों को प्रेम जाल में फंसाने का काम करती थी, यानी कि हनी ट्रैप के सहारे हिंदू युवकों को प्रेम जाल में फंसाती थी, जिसके बाद इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करती थी। अब इस गैंग का खुलासा हुआ है तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में यूपी एटीएस कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ।